मरुधर म्हारो देश माने प्यारो लागे जी। हाँ माने मरुधर म्हारो देश माने प्यारो लागे जी। ऊंचा ऊंचा धोरा ऊपर उजड़ी निर्मल रेत। ऊंचा ऊंचा धोरा ऊपर उजड़ी निर्मल रेत। चम चम चमके चांदनी में जू चांदीरो खेत माने। आपने जब गाया तब मैं भी बैठा हूँ और सामने आपके सुपुत्र भी बैठे, हमारे कैमरामैन भाई साहब भी बैठे हैं। आपको रत्ती भर भी शंका नहीं आया? इसके पीछे इस शंका को लोग जानना भी चाहते हैं। एक तो देखिए स्टेज पर खड़ा होकर बोलना, क्योंकि पहली बार आप खड़े होते हैं तो पैर धूजने लग जाते हैं। गाना यदि आप बिना साज के किसी के कहने पर आप बोल रहे हैं तो आपका शरीर है वो कहना ही बंद कर देता है, लेकिन आप में वो नजर नहीं आया। प्रश्न आधा अधूरा याद होता है, और आधा अधूरा याद होता तो एक तो वो गुरुजी के सामने खड़ा है तो वही वो मार वाली बात उससे डरता है उससे डरता है, और साथियों का संकोच होता है। हाँ, वो ऐसे एक तो मतलब जो ये है ना कंधा वो ऐसे ही रहता है। अभी गुरुजी के पास खड़े हैं, हाँ हाँ, तो एक तो ऐसे ही रहता है बोलते टाइम भी, क्योंकि वो कब मार दे पता नहीं। और अगर गुरुजी सामने गुरुजी एक बार सामने देख लें तो फिर वो ये देखता है कि सही बोला है, तो वो ये सोचता है कि मैंने गलत कह दिया। राजकीय सेवा में आप रहे हैं तो राजकीय जो विद्यालय हैं उनमें जो गतिविधियां हैं वो अलग हो गई हैं, और जो छात्रों की गिनती है वो कम होती जा रही है। तो लोग कहेंगे कि क्या सरकारी जो टीचर हैं वो अपने बच्चों को सरकारी वो प्राइवेट विद्यालय में नहीं भेजते? भेजते भी होंगे। जी हाँ, सभी भेजते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? वैसे सभी भेजते हैं, उसका कारण यही है। आप राजकीय सेवा में 30 साल बिता चुके हैं, आनंद है वो आपने लिया है जी। लेकिन एक समय था तब लोग कहा करते थे कि सरकारी सेवा में जाने से अच्छा है कि घर का काम कर, घर के ऊंट चरा, भेड़ चरा, गाय चरा, लेकिन सरकारी नौकरी है वो नहीं करनी। इसके पीछे आज तक मुझे कोई रीजन, ठोस रीजन नहीं मिला। इसके पीछे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि उस दौर में मतलब आज से लगभग मैं बात करूं 2018 से पहले की, तो उस दौर में विद्यालय के अंदर लड़की और लड़कियां साथ खेला करते थे, साथ बैठा करते थे। कभी कोई शिकायत नहीं आई, किसी भी तरह की ऐसी कोई शिकायत नहीं आई जिससे भाई शर्मिंदा होना पड़े किसी शिक्षक को। सही है। 2018 के बाद में ऐसा क्या हुआ कि आज तक का रिकॉर्ड हम देखें तो बहुत से ऐसे केस हैं जिसमें मतलब रेप केस भी शामिल हो गए और छेड़खानी के आरोप भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं, और ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जिनके ऊपर भी आरोप लगे हैं। इसमें बदलाव का कारण क्या है? ये रियलिटी है। आजकल आप उलाना लेकर जाते हैं, बच्चे को पीटते। आजकल तो चलो कानून भी बन गया राजस्थान में, बड़ा सुंदर कानून है, राजनीति चरम सीमा पर है कि बच्चों को इसलिए पीटा जाता था। मेरा मानना है कि उस समय में बच्चे को पीटने से ही ज्ञान की वृद्धि होती थी, न कि सीधे साधारण तौर पर आप उस बच्चे में ज्ञान की वृद्धि कर पाए। पीटने से, डर से वो उस चीज को ज्यादा सीखता था। नहीं, अब इसको ऐसा तो नहीं मान सकते। हालांकि वो एक डरा चला आ रहा था, कहने का मतलब वो डरा चला आ रहा था, और वो कहते थे वही भयभीन कोई प्रेत नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ कहते थे, और वो डरा चला आ रहा था। लेकिन अब जो ये कानून बना हुआ है, इस कानून के तहत अगर हम देखें, और जो कहा गया है कि भाई बच्चे जो है वो प्यार से ज्यादा सीखते हैं। सीखते तो हैं बच्चे, प्यार प्रेम से भी बच्चे ज्यादा सीखते हैं, खेल खेल में बच्चे ज्यादा सीखते हैं, हैं? बात तो ये भी सही है, बिल्कुल। और इसलिए आज आज का जो बालक है उसकी IQ तेज है। हाँ, वर्तमान में तेज है। पहले विद्यालय तो बच्चों को ले जाते थे तो पकड़ पकड़ कर ले जाया करते थे, पीट के ले जाया करते थे, रोता हुआ वो अभिभावक आया करते थे, हाथ पकड़ा के में वो चले जाते थे हैं? और अब बच्चे जो है वो खुशी खुशी स्कूल आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां प्यार प्रेम मिल रहा है। पहले उनको ये लगता था कि ये अध्यापक है, ये पीटेगा। और घर वाले भी यही कहते थे कि ये गुरुजी जा रहे हैं,
स्कूल भेज देंगे। इस प्रकार बच्चों की मानसिकता उस समय जो है ना वो खराब कर दी जाती थी। हाँ। और बच्चों को ऐसा लगता था स्कूल में जाने से न जाने क्या होगा। देखिए अब आप बता रहे हैं कि अब प्रेम प्यार है वो बंट रहा है स्कूलों के अंदर और वृद्धि हो रही है। हाँ। वृद्धि के साथ साथ गुरुदेव एक चीज हमने देखी है धरातल पर, उन बच्चों में गुंडागर्दी का लेवल भी बढ़ा है, लेकिन उस समय में नहीं था। तो ये चीज भी आप देखिए, वो लेवल तो हमने अभी बात की ना कि भाई मोबाइल वाली ये जो है ना इससे बढ़ता है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें चलती है। मेरा पोता है वो देखता है। हाँ, बाहर तो हम वो देखता है तो वो कभी तो कहता है कि मैं कौन सा वो पहलवान हूँ। अच्छा। और कभी वो मारने पीटने की बात भी कर लेता है। अच्छा है? अच्छा, मतलब दादा पोते की है वो गुड जोरदार। यानी हाँ, कहने का मतलब वो तो जिस दो बातें वो करता है उसके अनुसार, यानी इतने बड़े बच्चे को ये बातें पता होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, IQ एडवांस हो रहा है बच्चों का।